नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आज मैं बात करने वाला हूं केबीसी के उस एपिसोड के बारे में जिस एपिसोड में केबीसी 16 को एक और करोड़पति मिलने वाला था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह नहीं हो पाया। जी हां, आपको बताते जाऊं कि केबीसी के एक एपिसोड में हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने उड़ीसा की रहने वाली पंकजिनी दास पहुंची थी। जी हां, पंकजिनी बहुत ही प्रतिभाशाली लेडी हैं और मैं आपको बताते जाऊं कि उनका जीवन बहुत ही संघर्षरत रहा, संघर्षमय रहा है और अभी भी वह अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। जी हां, आपको बताते जाऊं उनकी प्रतिभा को हर कोई सलाम कर रहा है। अमिताभ बच्चन भी उनकी प्रतिभा को सलाम कर रहे हैं, लगातार वो उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आपको बताते जाऊं कि हालांकि पंकजिनी 1 करोड़ रुपया जीतने से चूक गईं, जबकि उन्हें 1 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब पता था। उसके बावजूद भी उन्होंने रिस्क नहीं लिया और वो 50 लाख रुपया जीतकर केबीसी के मंच से विदा हो गई। जी हाँ, आपको बताते जाऊं कि पंकजिनी जो है उनकी जीवन में कई मोड़ आए हैं। पंकजिनी का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है और 30 साल की उम्र के बाद उन्होंने एक नई जीवन की फिर से शुरुआत करी है और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पंकजिनी से 1 करोड़ रुपए के लिए जो बिग बी अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछे थे, वह सवाल कौन सा था। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं पंकजिनी के जीवन के बारे में। तो पंकजिनी के बारे में आपको बता दूं कि वह एक फार्मासिस्ट हैं और वह एक गृहिणी और एक माँ भी हैं। जी हाँ, आपको बताते जाऊं कि पंकजिनी बहुत ही प्रतिभावान गृहिणी हैं और वो पिछले 24 साल से केबीसी के मंच पर पहुंचने के लिए लगातार प्रयासरत थी, लेकिन उनके जीवन में इतने मोड़ आए, इतने संघर्ष आए कि वो इस मंच तक पहुंचने के लिए वो लगातार मेहनत नहीं कर पा रही थी उस तरीके से जितना करना चाहिए था। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि उनके जीवन में मोड़ उनकी शादी के बाद आई थी। आपको बता दूं कि पंकजिनी एक फार्मासिस्ट हैं और वो एक मेडिकल शॉप चलाते हैं जहां उनकी मदद उनके पति करते हैं। आपको बताते जाऊं कि पंकजिनी की माँ जो है उनके लिए बहुत ही मेहनत करती थी, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करती थी, लेकिन पंकजिनी के जीवन में मोड़ तब आ गया जब उनके पिताजी का निधन हो गया। उसके बाद उनकी शादी हो गई, जिसके बाद से वो बेहद मायूस होने लगी और वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उतनी भी बेहतर नहीं थी और उनके पिताजी के जाने के बाद वह बेहद कमज़ोर पड़ गई थी। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद शादी के बावजूद भी उनके पति ने उनका साथ दिया और एक मेडिकल शॉप खोलने के लिए डिग्री का होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने 30 साल की उम्र में कॉलेज में एडमिशन कराया। उसके बाद पढ़ाई पूरी की। उसके बाद आज वो मेडिकल चलाती हैं और वो एक माँ भी हैं। आपको बताते जाऊं कि पंकजिनी जिस तरीके से केबीसी में गेम खेल रही थी, तो इसे देखकर अमिताभ बच्चन और सबको यही लग रहा था, मेकर्स को भी यही लग रहा था कि केबीसी 16 में इस बार जो इतिहास रचा है वो चंद्र प्रकाश, जो कश्मीर के रहने वाले, उन्होंने ही 1 करोड़ रुपया जीता है। उसके अलावा अब तक किसी ने करोड़ रुपया नहीं जीता है, लेकिन पंकजिनी उस मोड़ तक, उस सवाल तक पहुंची थी, उसका जवाब भी जानती थी, लेकिन नहीं दिया उन्होंने जवाब। तो मैं आपको बता रहा था कि पंकजिनी जो हैं वह, और उसके बाद कोर्स करने के बाद उन्होंने मेडिकल शॉप खोला। उसके बाद मेडिकल शॉप चलाना शुरू किया। उनमें इतनी प्रतिभा है कि उसे देखकर अमिताभ बच्चन भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वो हर एक सवाल का जवाब बेबाकी से दे रहे थे। यह कोई नहीं कह रहा था कि वह 1 करोड़ रुपया से चूकेंगी, क्योंकि उनमें इतनी प्रतिभा थी, वह एक भी सवाल से चूक ही नहीं रही थी और अमिताभ बच्चन एक से एक सवाल दागे जा रहे थे। अमिताभ बच्चन भी उनकी तारीफ और उनकी संघर्ष की कहानी सुनकर और पंकजिनी की तारीफ करने से नहीं थक रहे थे। आपको यह भी बता दूं कि पंकजिनी जो है वह अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फ़ैन है, लेकिन आज जब वो मंच पर पहुंची तो उन्हें लग रहा था कि उनका सबसे बड़ा सपना, दो सपना एक साथ पूरा हुआ। एक तो केबीसी में पहुंचने का और दूसरा अमिताभ बच्चन से मिलने का। तो 30 वर्ष की उम्र में
पंकजिनी ने पढ़ाई शुरू करी थी और आज वो एक सफल गृहिणी हैं, सफल महिला हैं। जी हाँ, मैं आपको बताते जाऊं कि पंकजिनी से जो 1 करोड़ का सवाल पूछा गया था, वह सवाल मैडम एलिजाबेथ और कमल हसन से जुड़ा हुआ था। वह सवाल क्या था वह मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। पंकजिनी से जो बिग बी अमिताभ बच्चन ने 1 करोड़ रुपया का सवाल पूछा, वह सवाल यह था कि साल 1997 में भारत यात्रा के दौरान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कमल हसन के किस फिल्म के सेट का दौरा किया था जो अभी तक अधूरी है। जी हाँ, सवाल आप एक बार फिर से सुन लीजिए क्योंकि 1 करोड़ रुपए का यही सवाल है। साल 1997 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कमल हसन के किस फिल्म की सेट का दौरा किया था जो अब तक अधूरी है। जी हाँ, इस सवाल का जवाब उनको आती थी पंकजिनी को, लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और उन्होंने क्विट करने का फैसला ले लिया। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा कि क्या आप क्विट करना चाहती हैं या जवाब देना चाहती हैं, एक बार फिर से सोच लीजिए। लेकिन पंकजिनी ने क्विट कर लिया। इसके बाद जाते जाते पंकजिनी ने इस सवाल का जवाब दिया ऑप्शन बी 2 नंबर, जो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब था। ऑप्शन 2 में था मारूधारायगम। जी हाँ, यह सही जवाब था। इसके बाद मैं आपको बताते जाऊं इस फिल्म के बारे में कि यह फिल्म 1997 में इस फिल्म को की लॉन्चिंग के समय जो है चीफ गेस्ट के रूप में महारानी एलिजाबेथ को कमल हसन ने बुलाया था। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म में एक सीन जो है वह महारानी एलिजाबेथ का भी है और इस एक सीन के लिए उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया लिए थे। हालांकि आगे यह बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक कि बजट के कारण यह फिल्म जो है वो अब तक अधूरी है, अब तक यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है। फिलहाल आप लोग भी इस एपिसोड को देखना ना भूलें क्योंकि अब पंकजिनी बेहद ही प्रतिभाशाली हैं। उनमें कितनी प्रतिभा है, कितनी क्षमता है, कितना संघर्ष उन्होंने जीवन में किया है, यह हम सबको देखना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।